जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान से ये अगली वीडियो है, राज्य विधानमंडल। इस चैप्टर में राज्य विधानमंडल और विधानमंडल का मतलब क्या होता है, इसमें कौन कौन से अंग मिलकर विधानमंडल बनते हैं। जैसे संसद कौन कौन से अंग मिलकर बनते हैं, उसी तरह विधानमंडल कौन कौन से अंग मिलकर बनते हैं। संसद का मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार विधानमंडल का मतलब जिस राज्य में यदि विधान परिषद है तो वहां विधान परिषद, फिर विधानसभा और राज्यपाल, ये तीनों मिलकर विधानमंडल का निर्माण करते हैं। विधानमंडल बराबर क्या लिखेंगे, विधानसभा प्लस राज्यपाल। जहां विधान परिषद है वहां विधान परिषद ये हो जाएगा विधानसभा प्लस राज्यपाल प्लस विधान परिषद वीपी, ये तीनों मिलकर होगा। जहां है वहां, जहां नहीं है वहां केवल और केवल विधान परिषद प्लस राज्यसभा, ये राज्यपाल, विधानमंडल मतलब ये हुआ, ये तीनों मिलकर बनेंगे विधान परिषद। विधान परिषद का गठन कितना के तहत होता है, तो विधान परिषद की जो सृजन होता है या उत्साधन होता है वो अनुच्छेद 169 के तहत 169 के तहत होता है और 170 में विधानसभा और 171 में विधान परिषद का स्थापना होता है। तो इस चैप्टर में यही प्रश्न बनेंगे, इसी से ये प्रश्न बनेंगे। राज्यपाल तो पीछे पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें दो बचे हैं, एक विधान परिषद और एक विधानसभा और एक विधान परिषद, इन दोनों से ही प्रश्न बनेंगे। तो चलिए प्रश्न को, सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। यदि आप लोग को अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो लाइक, वीडियो पर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, और इससे पहले भी मैं भारतीय संविधान के कुछ और इम्पोर्टेंट चैप्टर को मैं करवा चुका हूँ, जो पिछले वीडियो में सब बताया हुआ है। तकरीबन 19 वीडियो हैं, यदि आप नहीं देखे हो तो उससे जाकर देखें, फिर उसके बाद ये देखें। तो पहला प्रश्न है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या है, फर्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। मुख्यमंत्री से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। और देखिए विधानमंडल कितने में आते हैं, भाग 6 में आते हैं विधानमंडल, ये चीज भी देख लीजिए पहले। विधानमंडल भाग 6 में आते हैं, अनुच्छेद 168 से 212 तक विधानमंडल अनुच्छेद 6 में आते हैं, ये भी ध्यान रखना है। विधानमंडल कितने में आते हैं, अनुच्छेद भाग 6 में आते हैं। विधानमंडल भाग 6 में, भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 तक, इसी के बीच का अनुच्छेद को हम आज पढ़ेंगे विधानमंडल में। चलिए फर्स्ट प्रश्न, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है।
वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। अच्छा, बी में वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्ति पाता है। सी में वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। और डी में उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो कह रहा है क्या कौन सही नहीं है, ये घेर लेना है कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही नहीं है। वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, नहीं, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होता है उनका। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, न कि चयनित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं। राज्यों की विधायिका में क्या सम्मिलित है? विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधायिका में विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व हो। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन मेरा सही आंसर होगा? तो मेरा आंसर सही होगा विधानसभा एवं राज्यपाल। जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां विधायिका, राज्यों की विधायिका में सम्मिलित कौन होंगे? विधानसभा और राज्यपाल, ये होंगे। तो विधानसभा बनेंगे या विधानमंडल बनेंगे। और जहां विधान परिषद हैं जिन राज्यों में, वहां राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, ये तीनों मिलकर विधानमंडल का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार मेरा ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों सही है। इस प्रकार ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। कथन 3 और 4 दोनों सही है, इससे ऑप्शन सी मेरा सही होगा, दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, थर्ड में क्या रहा है? भारत में राज्य विधान पालिका का उच्च सदन कौन होता है? विधान पालिका का उच्च सदन, विधान पालिकाओं का उच्च सदन स्टेट लेजिस्लेटिव का कौन होगा? तो विधान परिषद, विधान पालिका, राज्यपाल का कार्यालय या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, विधान पालिका परिषद। विधान पालिका परिषद है जो उच्च सदन कहलाता है। ओके, अब विधान पालिकाओं को के अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद होते हैं, जहां उनका अस्तित्व हो विधानसभा, विधान परिषद का। और इसे उच्च सदन, विधान पालिका को उच्च सदन कहते हैं, जबकि विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 की ओर, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? देखिए, विधान परिषद है जो किसी साधारण विधेयक को, साधारण विधेयक, धन विधेयक नहीं है, यदि धन विधेयक होता तो उसे 14 दिन तक रोकता, लेकिन ये साधारण विधेयक है। तो विधान परिषद है साधारण विधेयक को कुल 4 महीने तक, कुल 4 महीने तक रोक सकते हैं, 4 माह तक। तो इसका कंडीशन क्या है? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 197 के अनुसार धन विधेयक से भिन्न विधेयक यानी साधारण विधेयक को विधान परिषद फर्स्ट बार में 197 के अनुसार विधान परिषद प्रथम बार 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर वह 1 माह तक, कुल मिलाकर 4 माह तक रोक सकती है साधारण विधेयक को। परंतु वित्त विधेयक, धन विधेयक को विधान परिषद 14 दिनों की अवधि तक ही रोक सकती है, उससे पहले उसे लौटाना होगा, 14 दिन की अवधि के भीतर ही लौटाना होगा धन विधेयक को। लेकिन साधारण विधेयक को कुल मिलाकर 4 माह तक रोक सकते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राज्य में धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राज्य में धन विधेयक कहाँ? केवल विधानसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और सॉरी, यदि हम देखें इसमें और हम कुछ बताते हैं आपको।
राज्य में धन विधेयक या मनी बिल कहाँ पेश किए जाएंगे? विधान परिषद में, विधानसभा में। संविधान के अनुच्छेद 198 के अनुसार विधान परिषद में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा धन विधेयक। धन विधेयक 198 के अनुसार कहाँ पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा? धन विधेयक विधान परिषद में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि यदि बजट विधानसभा में पूरा स्थापित होने से पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? यानी कि उसकी प्राइवेसी में चूक हो जाए। यदि कोई बजट है विधानसभा में पेश होने से पहले उसकी प्राइवेसी लीक हो जाए तो उसमें क्या, उस कंडीशन में क्या होना होगा? ऑप्शन ए में कह रहा मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होगा, मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना होगा, वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा, उपरोक्त में सभी या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा। बजट विधान परिषद में रखने से, विधानसभा में रखने से पहले ही उसकी प्राइवेसी लीक हो जाए तो वो वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 में कहा जा रहा है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर विधानसभा में, बगैर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। संसद की संस्तुति के, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर, भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति पर, डी में मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति पर। जिस प्रकार लोकसभा में बजट बगैर राष्ट्रपति की संस्तुति पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उसी प्रकार राज्य विधानसभा में धन विधेयक बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का बी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 207 के तहत 199 के खंड 1 के उपखंड क के क से च तक प्रावधानों वाला कोई भी धन विधेयक राज्य विधानसभा में बगैर संबंधित राज्य के राज्यपाल से संस्तुति कर पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? किसका? विधान परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में रखा गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 4 ऑप्शन में अनुच्छेद यदि 170 को देखें तो विधान सभा है, और अनुच्छेद 171 में क्या है? विधान परिषद है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद है, अनुच्छेद 170 में विधानसभा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 108 क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 171 के तहत राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। ठीक है, और विधानसभा अभी वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में लागू है। भारत के 6 राज्यों में स्थापित है विधान परिषद। कौन कौन राज्य वो 6 हैं? तो वो 6 राज्य हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इस तरह से याद रखेंगे तो याद रहेगा। पड़ोसी देश की तरह यदि हम देखें, उत्तर प्रदेश के पास ही बिहार है तो ये दोनों को याद कर लीजिए। आंध्र प्रदेश के पास ही तेलंगाना है, ये दोनों को याद कर लीजिए। और कर्नाटक के पास ही पड़ोसी राज्य है, कर्नाटक के पास ही महाराष्ट्र पड़ोसी राज्य है। तो इस तरह याद कर लीजिए। 6 जगह क्या है? विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। विधान परिषद स्थापित है अभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में, प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है कि 9 नंबर क्वेश्चन में है राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव,
संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि या लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा राज्य में दूसरे सदन की स्थापना, यानी कि विधान परिषद की जो स्थापना होती है, सबसे पहले राज्य के जो विधानसभा है वहां से पूर्ण बहुमत के द्वारा पारित पारित करके प्रस्ताव को संसद में भेजा जाएगा और संसद में वहां वहां से भी पारित कर विधि द्वारा विधान परिषद को उस राज्य में स्थापित किया जाएगा अनुच्छेद 169 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। और यदि इसमें और क्या देख लें कि विधानसभा में जो संकल्प, विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित होंगे वो सदस्य की बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, तब जाके संसद में विधानसभा के द्वारा पारित करके संसद में भेजा जाएगा और संसद साधारण विधेयक की भांति सामान्य बहुमत से पारित कर इसे लागू करवाएगा उस राज्य में विधान परिषद के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन मेरा सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10 में कहा जा रहा है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान में, तो कौन से अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना किया जाता है और उसकी समाप्ति किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुच्छेद 170 के तहत, अनुच्छेद 169 के तहत, अनुच्छेद 168 के तहत, अनुच्छेद 167 के तहत। अनुच्छेद 168 देख ले, विधानमंडल है, विधानमंडल विधानमंडल अनुच्छेद 168 के तहत, अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा, अनुच्छेद 169 में है ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति के लिए अनुच्छेद 169 में दिया गया प्रावधानों के तहत होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है उसका। 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 में क्या है निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है, किसे समाप्त किया जा सकता है परंतु विघटित नहीं किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर, ये राज्यसभा को, लोकसभा को, विधान परिषद को, विधानसभा को, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। सॉरी यार, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है, तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है परंतु विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन में, 12th में कह रहा है भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। इस प्रकार किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधानसभा के तत्व संबंधित संकल्प पारित करके संसद द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। राज्य विधानसभा के 2/3 बहुमत से पारित करके, मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करके संसद में पेश किया जाएगा और संसद इस साधारण बहुमत के तहत इसे समाप्त कर सकता है या इसे सृजन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है, तो ऑप्शन नंबर 169 के तहत, 169 के तहत। 68 में क्या है, विधानमंडल है, 68 में विधानमंडल है, अनुच्छेद 68 में विधानमंडल, विधानमंडल का मतलब राज्यपाल, विधान सभा और जिस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद, तीनों मिलकर विधानमंडल होंगे। 69 में क्या है, विधान परिषद का सृजन एवं समाप्ति का व्यवस्था दिया गया 169 में। अनुच्छेद 70 में क्या है, तो विधानसभा है। अनुच्छेद 71 में क्या है, तो विधान परिषद है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान में 40 नंबर प्रश्न में, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है, तो
सेम क्वेश्चन है, अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद की समाप्ति या सृजन की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। 50 नंबर क्वेश्चन में करते हैं, राज्य की विधानसभा विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद के में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो विधान परिषद के सृजन हेतु तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से पहले से हमको पता है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 169 के तहत, 59 के तहत नहीं, 69 के तहत नहीं, केवल 69 नहीं, 169 के तहत विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। गलत बात है, ऐसा नहीं होगा। आधे से नहीं, 1/3 बहुमत, 1/3 जिस विधानसभा के सीटों की संख्या का 1/3 से कम होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है, ये भी गलत है। ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद में न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 40। न्यूनतम सीटों की संख्या 40 होनी चाहिए। मान लीजिए किसी विधानसभा में विधानसभा में सीटों की संख्या न्यूनतम 60 होनी चाहिए। यदि वहां न्यूनतम 60 है तो वहां विधान परिषद नहीं गठित हो सकता, उसका 1/3। तो 1/3 यदि कहे तो 40 का प्रावधान किया गया है। यदि 60 से कम है इन केस, तो वहां पर विधान परिषद का गठन नहीं किया जा सकता है। और विधान परिषद में न्यूनतम विधानसभा के जितना भी सीट है उसके 1/3 होनी चाहिए, उससे अधिक, उससे कम नहीं होनी चाहिए 1/3 से, और कम से कम 40 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसमें भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, तो ये तो हो गया। ऑप्शन नंबर डी मेरा इसका आंसर सही था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। अभी हमने बता चुका, किसके तहत? अनुच्छेद 70 के तहत। किसकी? विधानसभा के। ये देख लीजिए, विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या। तो विधानसभा की, किसी राज्य की विधानसभा की न्यूनतम और अधिकतम क्या 40, 400, अधिक न्यूनतम 50 और अधिकतम 450, न्यूनतम 50 और अधिकतम 500, न्यूनतम 60, अधिकतम 500। तो विधानसभा में अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा, तो विधानसभा में न्यूनतम 60 और अधिकतम 500, अधिकतम 500 होना चाहिए। न्यूनतम 60 से कम नहीं होना चाहिए, अधिकतम 500 से अधिक नहीं होना चाहिए किसी भी राज्य के विधानसभा में सीटों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो चाहे तो उत्तर प्रदेश हो या भारत के किसी भी राज्य में, उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा कहा जा रहा है, विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा। या तो उत्तर प्रदेश हो या भारत के किसी भी राज्य में जहां विधान परिषद है, वहां सबसे पहले सीटों की संख्या कितनी होगी ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सीटों की संख्या उस राज्य के विधानसभा की 1/3 होगी, फर्स्ट है। दूसरा आप कह रहा है, यदि वो राज्यपाल, जैसे लोकसभा में राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 12 सदस्यों को, उसी प्रकार वहां के राज्यपाल को भी यह अधिकार दिया गया है कि वहां के जो विधान परिषद के जितने भी सीट होंगे उसका 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। कितना? कुल सदस्यों का विधान परिषद के 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे।
यदि हमसे पूछा गया है किसके बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के 1/6 कितना होगा, उत्तर प्रदेश के 1/6 तकरीबन 10 से 11, ठीक है, 10 से 11 मनोनीत किए जाएंगे। और यहाँ पर हम यदि देख ले कि जो राज्यपाल में मनोनीत करने, राज्यपाल में, राज्य विधान परिषद में कितने कितने भाग कहाँ कहाँ से आते हैं। देखिए सबसे पहला 1/3, दूसरा 1/3, तीसरा में 1/6, चौथा में 1/12 और पांचवा 1/12। ये जो है 1/3 कहाँ से आते हैं, ये 1/3 स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम, नगर पंचायत और ये हम लोग का जो ग्राम पंचायत हो गया, वहां से जो चुने हुए सदस्य हैं उनके द्वारा चुना जाता है 1/3। और ये 1/3 विधानसभा में जो सदस्य हैं उनके द्वारा चुना जाता है, और 1/6 राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है वहाँ। और 1/12 है जो स्नातक पास कर चुके हैं जो स्टूडेंट, उनके द्वारा या उनमें से कंडीशन क्या होनी चाहिए, 3 बरस तक, 3 बरस पहले वो स्नातक पास पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनके द्वारा ये 1/12 सदस्य विधान परिषद में चुनकर भेजा जाएगा। और ये 1/12 है जो शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के द्वारा चयनित करके विधान परिषद में भेजा जाएगा। तो इस प्रकार विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या इस तरह निर्धारित की जाती है। हमसे पूछा था कि राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो कुल सदस्यों का 1/6 याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 19। विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है, तो विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या का 1/6 है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, 1/6 है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। तो लोकसभा को भंग तो किया जा सकता है, राज्यसभा को ना तो भंग किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जाता है। राज्यसभा को ना तो कभी समाप्त करेंगे और ना ही भंग करेंगे। विधानसभा को भंग किया जा सकता है। अब विधान परिषद को भंग तो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है और 169 के तहत, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 में है निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है। अभी जस्ट हमने बता दिया, राज्य के विधान परिषद को। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। राज्य की विधान परिषद को भंग किया जा सकता नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 22 में, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक के विधान परिषद नहीं है। अब तक के कहाँ नहीं है, ठीक है। यद्यपि संविधान में 1956 में इसके उपबंध है। देखिए विधान परिषद कहाँ नहीं हमसे पूछ रहा है, तो महाराष्ट्र में विधान परिषद है, बिहार में विधान परिषद है, कर्नाटक में विधान परिषद है, लेकिन मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ये 3 राज्य बता दिए, एक बचा यूपी, यूपी में विधान परिषद है, एक बचा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है, और तेलंगाना में है विधान परिषद। ये 6 राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। फिर वही प्रश्न है कि किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है, किस राज्य में। देखिए महाराष्ट्र में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। तमिलनाडु में दूसरा सदन नहीं है, विधान परिषद नहीं है तमिलनाडु में। तो इस प्रकार 23 का ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। चलिए देखिए उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या कितना है विधान परिषद में, 100। कर्नाटक में सीटों की संख्या कितना है, 75। और बिहार में सीटों की संख्या कितना है, ये भी 75 है, दोनों का 75-75 है। महाराष्ट्र में सीटों की संख्या कितना, 78 है। यदि आपसे आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या पूछ ले विधान परिषद में, तो वो कितना है, 50।
और तेलंगाना में सीटों की संख्या आपसे पूछ ले तो वो कितना है, 40। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और 40 से कम होना भी नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 24 में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, बिहार में 75, कर्नाटक में 75 और महाराष्ट्र में 78। सबसे अच्छा याद करने का पड़ोसी देश से याद रखिए, कहाँ कहाँ है, यूपी में, बिहार में, दोनों एक साथ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दोनों एक साथ, कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों एक साथ। बहुत आराम से याद रखिएगा और सीटों की संख्या भी उसी तरह याद रखने में कठिनाई नहीं होगी। 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? फिर वही प्रश्न है, द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है तो देख लीजिए, यूपी में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, लेकिन एमपी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, एमपी में नहीं है द्विसदनात्मक यानी कि विधान परिषद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 में निम्नलिखित राज्य में से कहाँ विधान परिषद है? तो केरल में। कहाँ है? तो केवल बिहार में। केरल में नहीं है, दिल्ली में नहीं है और हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो केवल बिहार में। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। बिहार में विधान परिषद है 75 और कर्नाटक में भी 75। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 में 27 थोड़ा लंबा प्रश्न है। राज्य में विधान परिषद के विषय में कुछ कथन दिए हुए हैं, पहले मैं पढ़ लेता हूँ इस कथन को ही बड़ा करके, देख लीजिए, उसके बाद मैच करेंगे। राज्य में विधान परिषद के विषय में सही क्या है? तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है? नहीं, उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये गलत है। जबकि विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है। उसके सदस्य हैं जो राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, कभी भी हटाया जा सकता है उनके सदस्यों को। लेकिन विधानसभा को 5 वर्ष के बाद ही भंग किया जा सकता है, उसे भी भंग किया जा सकता है यदि बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो यहाँ पर ये कह रहा है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बिल्कुल गलत। राज्य विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता है, उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यह एक अस्थायी सदन है, हाँ जी, यह एक अस्थायी सदन है विधान परिषद। यह भंग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं भंग किया जा सकता है। 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित है, बिल्कुल गलत। 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता है। विधानसभा द्वारा क्या 1/6 सदस्य होता है? नहीं, 1/6 नहीं। प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, बिल्कुल सही। प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है, बिल्कुल गलत। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है, ये सही है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। तो इस प्रकार मेरा ऑप्शन 2, 3, 6, 8 सही होगा। मैच कीजिए इसमें कौन सही है। 2, 3, 6, 8, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा 27 का। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 में कहा जा रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, किसके? विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान। 4 ऑप्शन दिए हुए, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178, अनुच्छेद और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 170 है जो विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान करता है। विधानसभा के निर्वाचन, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान किसमें करता है? तो अनुच्छेद 170 में। प्रत्येक राज्य की विधानसभा का उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे और 500 से अधिक सीटें नहीं होनी चाहिए और 60 से कम सीटें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होना चाहिए? तो इस 4 में से कौन से ऐसे राज्य हैं जहां 60 से कम सदस्य हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में सिक्किम में 60 से कम सदस्य हैं। सिक्किम में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सिक्किम में सदस्यों की संख्या 32 है।
विधानसभा सीटों की संख्या सिक्किम में कितनी है? 32। यही एक अपवाद है, और भी राज्य हैं। अभी जम्मू कश्मीर में जैसे देख लें, जम्मू कश्मीर में सीटों की संख्या कितनी है? 70 है। कुल सीटों की संख्या 107 है जम्मू कश्मीर से। इसमें से 24 सीटें हैं जो पाक अधिकृत कश्मीर को के लिए रिक्त कर दिए गए हैं, और बाकी जो बचे सीटें हैं जो जम्मू कश्मीर में जो हमारे क्षेत्र में बचे हैं उनके लिए अधिकृत किए गए हैं। हरियाणा में विधानसभा में सीटों की संख्या 90 है। हरियाणा में विधानसभा में 90 है, ठीक है। उत्तरांचल में या उत्तराखंड में सीटों की संख्या 70 है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में, भारत के किस राज्य का विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य का, तो अधिकतम पूछ रहा है, विधानसभा में पूछ रहा है, विधान परिषद नहीं, विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। किसी भी राज्य का विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। 31 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है? इन चारों में से केवल कह रहा है, ठीक है, किसकी अधिकतम है। 31 का क्वेश्चन देखें तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यदि हम देखें अरुणाचल प्रदेश में सीटों की संख्या कितना? 60 है। जो न्यूनतम होनी चाहिए वो कैटेगरी पूरा हो रहा है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है? तो हिमाचल प्रदेश में सीटों की संख्या 68 है। मणिपुर में सीटों की संख्या देखें तो मणिपुर में भी सीटों की संख्या कितना है? 60 है। और मेघालय में सीटों की संख्या देखें तो मेघालय में भी सीटों की संख्या 60 है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। इनमें से हिमाचल प्रदेश में सीटों की संख्या सबसे अधिक है, 68 है। और सबसे कम कहाँ है? अभी फिलहाल में यदि अपवाद के रूप में 60 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपवाद में कहाँ है? सिक्किम में है, 32। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग, और राज्य के राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ही विधानसभा का निर्वाचन किया जाता है। जो विधानसभा का चुनाव होता है वो कौन करते हैं? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। और भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 324 के तहत राज्य के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति प्रदान की गई है भारत के निर्वाचन आयोग के अनुच्छेद 324 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो भाई उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते ही हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 403 है, जो सबसे अधिक है। सबसे अधिक कहाँ है? तो सबसे अधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। लेकिन आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या यदि हम देख लें विधानसभा में, आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है? तो आंध्रा में सीटों की संख्या कितना हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या है 175। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 175 है। महाराष्ट्र में सीटों की संख्या 288 है। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा में सीटों की संख्या 294 है। यदि बिहार में देख लें तो बिहार में सीटों की संख्या 243 है, ठीक है। तो इस प्रकार हम सबसे अधिक यदि हमसे पूछे तो उत्तर प्रदेश में है 403 विधानसभा की सीटों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चित करने हेतु अंतिम सत्ता है? तो अंतिम सत्ता किसके पास है? किसी सदस्यों की निर्भरता पे वो सदस्य रहेगा या नहीं रहेगा, ये अंतिम शक्ति किसे प्राप्त है, वो कौन बता सकता है? तो यह बताएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल ये निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 192 के तहत
किसी राज्य में विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का निश्चित करने का अंतिम सत्ता राज्यपाल के पास है, अनुच्छेद 152 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 की ओर। 35 में कहा जा रहा है कि विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चित करने किसके द्वारा किया जाएगा? अभी जस्ट बताएं, ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? तो हमसे पूछ क्या रहा है, विधानसभा, चाहे तो विधानसभा हो या लोकसभा हो, इसमें सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी, लेकिन विधान परिषद और राज्यसभा में सदस्यों की आयु 30 वर्ष होगी। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 में क्या है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना होगा। किससे देना होगा? यदि पद त्यागना चाहे मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को या भारत के राष्ट्रपति को। जिस प्रकार लोकसभा के स्पीकर अपना पद त्याग उपाध्यक्ष को देते हैं, उसी प्रकार विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देंगे। वहाँ विधानसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। संविधान के 179 के ख के अनुसार अपना त्यागपत्र अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा के उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 में कहा जा रहा है कि विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, नए अध्यक्ष के चुने जाने तक, जब तक वह चाहता है। तो इसमें 38 में आंसर क्या होगा? विधानसभा के पहली बैठक तक, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 179 के द्वितीय प्रंतुक के अनुसार विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। ये तो पूरे के पूरे गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रिक्त कर देगा, हाँ ये सही है, सही बात है। रिक्त कर देगा, नहीं करेगा तो होगा, सही है, रिक्त कर देगा। एक सही है, नहीं रहता तो होता है। विधानसभा का अध्यक्ष है, यदि वो विधानसभा का सदस्य नहीं है तो वो विधानसभा का अध्यक्ष बन ही नहीं सकता है। ठीक है। ऑप्शन 2 कह रहा है, कथन 2, कि जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद से तुरंत रिक्त कर देगा। नहीं, ये गलत है। जब तक अगले विधानसभा का चुनाव होकर पहली बैठक होता है उससे पूर्व वो अपना पद त्याग करेगा, तुरंत नहीं। तो 2 गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 में कह रहा है बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? चाहे यह लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो या कहीं भी हो, बिना पद धारण किए हुए या बिना सदस्य बने हुए कोई भी मंत्री बन सकता है 6 माह तक। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 6 माह तक बना रह सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 164 के 4 के अनुसार राज्य मंत्री परिषद के सदस्य बिना राज्य विधानमंडल का सदस्य बने 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे किसी न किसी सदन का सदस्य होना ही आवश्यक होगा, चाहे विधान परिषद का हो या विधानसभा का हो। जहां विधान परिषद हो वहां विधान परिषद हो, जहां विधानसभा, और विधानसभा तो सभी जगह होते हैं वहां। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 में कहा है राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ता का निर्वाचन किया जाता है किनके द्वारा? निर्धारण किया जाता है किनके द्वारा? मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्य के सचिव द्वारा या राज्य विधानसभा द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। राज्य विधानसभा द्वारा मंत्रियों का वेतन एवं भत्तन का निर्धारण किया जाता है। 41 का आंसर डी होगा।
ठीक है। अनुच्छेद 164 के 5 के तहत निर्धारण किया जाता है, खुद का वेतन खुद ही उन लोग निर्धारित करते हैं। क्या बात है। ऑप्शन नंबर वो डी मेरा सही आंसर होगा। 42 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। राज्य 42 में क्या है, राज्य की विधानसभा के सत्रावासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। सत्रावासन का आदेश, सत्रावासन इन सत्र को वहां से समाप्त कर देना, तो यह आदेश कौन देता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, राज्य के राज्यपाल सत्रावासन का आदेश देता है। अनुच्छेद 174 के 2 के अनुसार राज्य की विधानसभा का सत्रावासन का आदेश राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। राज्यपाल अनुच्छेद 174 के 2 के तहत विधानसभा का विघटन कर सकेगा। विधानसभा का विघटन राज्यपाल 174 के 2 के ख के तहत विघटित करते हैं और सत्रावासन 174 के 2 के तहत 2 के क के तहत करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 में कह रहा है, दो कथन दिए हुए हैं राज्य की विधानसभा के संदर्भ में। एक में है, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में, ठीक है, करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है 43 का। ऑप्शन कथन 1 सही है। कथन 2 देखिए, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है, ये बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार कौन सा कथन सही है, तो केवल और केवल एक कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 की ओर। 44 में कह रहा 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नीचे लिखे प्रदेशों में से किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1992 में अयोध्या घटना की हुआ था, उसमें कुछ राज्य थे जो अपना विधानसभा को भंग कर दिए थे, लेकिन इन चारों में से एक बिहार ऐसा राज्य था वहां विधानसभा का भंग नहीं किया गया था 1992 में। 1992 में तो देखा जाए 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या घटना जो हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में और राजस्थान राज्यों में वो भाजपा शासित राज्य था, इसलिए वहां विधानसभा को क्या कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था, परंतु बिहार में नहीं था तो वहां भंग नहीं किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है। कौन ऐसा राज्य है मुसलमानों की नौकरी एवं शिक्षा में आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। आंध्र प्रदेश 2004 में ही ऐसा किया था, आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 में कथन दिए हुए कथन पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। ये तो बिल्कुल गलत है, इतना से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। ऑप्शन नंबर 1 तो गलत है, कथन 1 गलत है। कथन 2, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहरित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। ये भी सही बात, ये सही है। 25 वर्ष से कम हो तो वो अर्हता रखता ही नहीं है विधानसभा में चुने जाने के लिए। कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो विधानसभा में चुना जाएगा। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर केवल और केवल 2 सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 की ओर। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है। 4 ऑप्शन दिए हुए, उसमें से गोवा ऐसा राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू किए गए हैं, गोवा में, ठीक है। अनुच्छेद 44 के तहत लागू किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 की ओर। 48 में यदि हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 48 में क्या है,
वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी? जब 1956 में राज्य का पुनर्गठन हुआ था, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन हुआ था, उस समय कितने राज्यों में द्विसदनीय यानी विधान परिषद था? कितने राज्यों में था? 14 गो में से 7 गो ऐसे राज्य थे उसमें विधान परिषद था। और अभी भी कुछ दिन मैंने 2019 तक 7 ऐसे राज्यों में विधान परिषद थी, लेकिन उसे हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया, इसलिए वो समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार करेंट में 2023 में अभी विधान परिषद की संख्या कितनी है? 6 है। जब राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था उस समय कितना था? 7 था। 14 राज्यों में था, 7 राज्यों में था। कौन कौन राज्य थे उस समय? 7। उत्तर प्रदेश था, बिहार, महाराष्ट्र, मद्रास, मैसूर जो कर्नाटक हुआ, पंजाब और पश्चिम बंगाल, इन 7 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी 1956 में। लेकिन फिलहाल में 6 राज्यों में है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इस प्रकार ऑप्शन इसमें कोई भी नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं बता सकते हैं। यदि इसको हम 7 कर दें तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होता। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 की ओर। 49 में है, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है। तो राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन रखता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राज्य के वित्त सचिव नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा रखा जाता है। वित्तीय लेखों पर नियंत्रण किसके द्वारा? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 50 की ओर। 50 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 50 में क्या है? फिफ्टी नंबर में राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य के वित्त मंत्री द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संचित निधि का संचालन उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। संचित निधि का संचालन विधानमंडल द्वारा किया जाता है। राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है, विधानसभा द्वारा नहीं, विधानमंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 51। 51 में कहा जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 162 के शीर्षक के संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें, राज्यपाल की पदावधि और राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 162 में निहित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 में। 52 में कहा जा रहा है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? मुख्यमंत्री से, किसी राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, सही है। और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही नहीं है, ये सही नहीं है। और ये तो है, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, सही है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का नहीं, उनका विवेकाधिकार कृत्य भी है, समस्त कृत्यों का नहीं। तो इस प्रकार मेरा ऑप्शन क्या, कौन सही नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी मेरा सही होगा। बाकी सब है लेकिन ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 53। 53 में क्या देखें, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। 53 में कहा जा रहा है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, ठीक है, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर
54 की और 54 में क्या कहा जा रहा है? 54 में है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की को नियुक्त किया जाता है? तो मुख्यमंत्री को नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों को भी नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 55 की ओर। ये भी थोड़ा लंबा प्रश्न है। कथन दिए हुए हैं 4, कुट की सहायता से चयन कीजिए। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधित विनिश्चित राज्यपाल को संसूचित करता है। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के बैठक में भाग लेता है, ये गलत है। मुख्यमंत्री किसी विषय पर किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चित कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 56। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है? कौन सा अनुच्छेद दायित्व को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री, अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है। मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है कौन? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 167 दायित्व। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 की ओर। 57 में कहा जा रहा है जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है। तो जिस समय जम्मू और कश्मीर में 170 लगा हुआ था, उस समय 370 लगा हुआ था, उस समय मुख्यमंत्री की कितना था कार्य अवधि? 6 वर्ष थी। उस समय 6 वर्ष थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 आने के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होगा, परंतु अभी तक चुनाव नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर उस समय के अनुसार 6 वर्ष हो गए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 58 की ओर। 58 में है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। भारत का वो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जहां महिला मुख्यमंत्री चुना गया था, और पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जहां महिला मुख्यमंत्री चुना गया था। 1963 में उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी जी थे जो पहली महिला मुख्यमंत्री चुनी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 में कह रहा है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? सुचेता कृपलानी बनी। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश की। और 60 में जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया, किसके द्वारा? तो बदल दिया जम्मू एंड कश्मीर के राज्य में संविधान के 6वें संशोधन के द्वारा बदल दिया गया। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, जम्मू एंड कश्मीर के। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर के राज्य के संविधान में 6वें संशोधन द्वारा बदल दिया गया था। ठीक है। 61 में राज्य विधानसभा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 61 नंबर क्वेश्चन में, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किन के निर्वाचन में भाग लेती है? तो राज्य विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेती है विधानसभा, और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 मेरा सही है। तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। कथन 1, 3, 4 सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सदन के दोनों सदन के सदस्य के द्वारा राज्यपाल की उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 62 की ओर। 62 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी कौन है? तो आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 के 2 के अनुसार, और राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप
कि एक आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकेगा। अनुच्छेद 267 के 2 के तहत विधानमंडल ही आकस्मिक निधि की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 63 की ओर। 63 में कहा जा रहा है किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो बिल्कुल सही आंसर है। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उसके राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है। और राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, ये गलत है। राज्य में मुख्य सचिव का कोई नियत कार्यकाल नहीं होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा, केवल एक सही है। तो इसके साथ ही विधानमंडल से जो भी प्रश्न पूछे गए थे पीसीएस एग्जामों में, ये समाप्त होता है। यदि आप लोग कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।